नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए देखिए, नाव धारा की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने इसके एक टाइप को कवर किया था जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और रेलवे में इसका वेटेज होता है। ठीक है, अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उस क्लास को देख लीजिएगा, आपको नाव धारा का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। साथ ही उसमें हमने कुछ सवाल भी किए थे, उसको भी आप देखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद एक ये टाइप है, इसको हम देखते हैं अच्छे से और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दो स्थानों के बीच की दूरी 27 किलोमीटर है, यानी दो स्थान है वहां के बीच की दूरी 27 किलोमीटर है। स्थिर जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की चाल यानी धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताइए नाव दूसरे बिंदु तक जाने में और आने में क्या समय लेगी, कितना समय लेगी। देखो भाई, थोड़ी सा इधर आ जाते हैं। आपको कल ही मैंने बताया था पहली क्लास में कि जब भी नाव जिस दिशा में जाती है उसी दिशा में अगर धारा बह रही है तो एक ही दिशा में चालें क्या होती है, जुड़ती है। क्या होती है गुड्डू, जुड़ती है। और विपरीत दिशा में चालें क्या होती है, तो घटती है। ये एक्स नाव की चाल होती है और वाई किसकी चाल होती है, तो धारा की होती है। दूसरी बात, समय की बात करी है क्वेश्चन में हमसे कि कितना समय लगेगा। समय बराबर आप जानते होंगे, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है भाई, दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा उसको समझिएगा। हम बोलेंगे कि भैया ध्यान से सुनो, यहां देखिएगा, ये स्थान ए हो गया गुड्डू और ये स्थान बी हो गया। मान लीजिए हमको रतलाम से जाना है उज्जैन। कहां जाना है, रतलाम से उज्जैन। और रतलाम से उज्जैन के बीच की दूरी कितनी है, 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर है, हम लिखे दे रहे हैं km। ठीक है, 27 किलोमीटर। अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। जो नाविक की चाल दे रखी है ना मेरे भाई, वो आपको दे रखी है 12 और आपको धारा की चाल जो दे रखी है ना, यानी y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। अब आपको पता है एक बार हम जाएंगे तो हमारी चालें जुड़ेगी और जब हम आएंगे तो हमारी चालें घटेगी। या ऐसा बोलो कि जाएंगे तब घटेगी, आएंगे तब जुड़ेगी। ऐसा क्यों होगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं लिखता हूं कि हमको जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, अगर हम दोनों समय को जोड़ दें तो मित्र कौन सा समय आ जाएगा, तो सर आपके सामने निकल के आ जाएगा कुल समय। क्या आ जाएगा, कुल समय। तो यही तो पूछा है, जाने और आने में क्या समय लगेगा, तो जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय बराबर कुल समय। तो गुड्डू यहाँ पे देखिएगा, ये बताइए समय बराबर क्या होता है, तो सर दूरी बटा चाल। तो दूरी हो जाएगी 27 किलोमीटर, चाल नीचे लिखते हैं। आने में भी क्या दूरी तय करेंगे, तो 27 किलोमीटर। अब देखो, एक बार चाल को जोड़ेंगे और सर एक बार घटाएंगे, तो 12 और 6 कितना होता है दोस्त, तो 18 होता है। तो 18 जोड़ देंगे एक बार, ठीक है, मतलब 18 का भागा दे देंगे। एक बार घटाएंगे तो इसको घटाने में कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 का भागा दे देंगे। अब मामला समझना, क्यों जोड़े और क्यों घटाया। आपको पता है कि यदि हम धारा की दिशा में जाते हैं तो चाल जुड़ती है और धारा के विपरीत आते हैं तो चाल घटती है। जाते समय धारा ने आपको धक्का दिया तो आपकी चाल जुड़ी, आते समय धारा ने आपको रोका तो आपकी चाल क्या होगी, घटेगी। यानी कि इस केस में ध्यान रखना, जाने में और आने का पूछ रहा है तो देखो, एक बार होगा अनुप्रवाह, एक बार होगा उद्ध प्रवाह, एक बार होगा अनुकूल, एक होगा प्रतिकूल। यानी कि एक बार चाल आपकी जुड़ेगी, एक बार घटेगी। 27 किलोमीटर गया तब चाल जुड़ी थी और जब 27 किलोमीटर आया तो बाबू चाल घट गई। ठीक है, जो इसको सोल्व कर लेगा वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए काटापीटी करते हैं। इसको मैं काट सकता हूं 3 से, कि 6 से काटे बाबू, 9 से काट दो सर। 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। 3 से काटें, 3 नम 27 और गुड्डू 3 दूनी 6। तो चलिए यहां आपको दिख रहा होगा कि यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। अगर मैं 2 और 2 का एलसीएम ले लूं तो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा। ठीक है, और जब एलसीएम समान है तो ऊपर प्लस का साइन है तो डायरेक्ट जोड़ दो। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे 9 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। और अगर हम 2 से भागा दे दें तो 2 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। ये 6 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूरी किलोमीटर में है और जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो बाबू जो समय आएगा वो काई में आएगा, घंटे में। 6 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नहीं समझ में आया हो तो उससे आपको अच्छे से आ जाएगा। सवाल को देखिए,
चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सवाल आपको दिख रहा होगा, एक नाव की चाल 4 है, नदी की चाल 2 है, स्थान ए से बी तक जाने में और वापस आने में कितना समय लगेगा यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। हेम टू हेम सवाल, ठीक है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या किलोमीटर है, तो 8 किलोमीटर है। देखना मेरे भाई, हम लिखेंगे सर जाने में लगा समय, ठीक है, प्लस हम लिखेंगे आने में लगा समय। इसी से क्या निकल जाएगा दोस्त, तो निकल जाएगा सर कुल समय। क्या निकल जाएगा, कुल समय। अब मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यहां पे मैं बात करता हूं कि सर गया कितना, तो सर 8 किलोमीटर, प्लस आया कितना, तो 8 किलोमीटर। सहमत है, गया 8 किलोमीटर, आया 8 किलोमीटर। यहां लिखा है ना 8 किलोमीटर। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी या दोनों स्थानों के बीच की दूरी का दे रखी है 8 किलोमीटर। अब देखिए, जो नाव की चाल है गुड्डू वो 4 है, और जो नदी की चाल है वो कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। तो हम एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, जैसा कि पिछले सवाल में किए थे। तो बताइए 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो सर एक बार तो जोड़ दीजिए और एक बार घटाएंगे, तो ये बताइए 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो सर 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। चलिएगा, तो ये क्या हो रहा है पता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। एक बार चाल जोड़ी, एक बार घटाई। काटते हैं, 2 से 4, 2 से 3, और ये हो जाएगा 2 से 4 बार। ये 4 और 4 8 मत कर देना मेरे भाई, ठीक है। 4/3 ऐसा कैसा, प्लस कितना हो जाएगा, 4। इसको सही करते हैं, तो देखो इसका इसमें गुणा होगा, फिर ये जुड़ेगा। तो 4 3 12, 12 और 4 16, 12 और 4 16, 16/3, 16/3। अगर इसको हम और काटें तो ये हो जाएगा 5 सही 1/3 घंटे। क्या हो जाएगा, 5 सही 1/3 घंटे। ये मेरा आंसर होगा। और इसको हम व्यवस्थित लिखें तो हम लिखेंगे 5 तो घंटे हैं और 1/3 भी घंटे हैं। तो 1/3 को छोटा कैसे बनाएंगे, समझ रहे हैं। देखो भाई इधर लिख रहा हूं, 5 सही 1/3 घंटे। तो देखो ये 5 तो घंटे हैं, तो इसको घंटे रहने दो, और इसको पता है क्या लिखेंगे, 20 मिनट। कितना लिखेंगे, 20 मिनट। बोले सर ये क्या पिक्चर है, तो आपको पता होगा कि 1/3 घंटे हैं। अगर इसको मिनट बनाना है तो 60 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, 60 का गुणा करेंगे। यूनिट को छोटा बनाना है तो गुणा करते हैं, यहां से ये कटेगा 20 बार। तो गुड्डू 1/3 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, तो 20 मिनट, यानी 5 घंटे 20 मिनट आपका आंसर होगा। ये जिस किसी का भी होगा बिल्कुल सही जवाब। ऐसा ऑप्शन में है, नहीं है तो डी ऑप्शन में चले जाएंगे। डी यानी ढींग चिका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी। बाकी नाव धारा में थोड़ी चीजें उल्टी सीधी होती है रेलगाड़ी से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुछ उल्टा मामला होता है। तो पहली क्लास आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि क्या पिक्चर है, ठीक है। अब इसका एक और टाइप बताता हूं मैं आपको, बहुत सुंदर सा, जो कि एग्जाम में बनता है, ठीक है। ये देखिएगा, अब ये सवाल अलग है गुड्डू, ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है। एक सवाल इतनी शिद्दत से समझना ताकि दूसरे सवाल को आप खुद कर ले। देखिएगा, एक नाव धारा के अनुदिश, अनुदिश मतलब धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाकर वापस प्रस्थान बिंदु पर आती है। के घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। यदि धारा की चाल 3 हो तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। इस प्रकार का केस एग्जाम में आता है, और यहाँ एक सवाल पूछा जाता है, अगर आपको धारा की चाल देगा तो आपसे नाव की पूछेगा, और बाबू आपको नाव की चाल देगा तो आपसे धारा की पूछेगा। दो में से क्वेश्चन बनता है। इसको हम उसी तरीके से करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना। सर जाने में लगा समय, देखते रहना, जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, तो बराबर हो जाएगा कुल समय। एक सवाल को ऐसा समझ लो कि आप 10 बना लो, ठीक है। ध्यान से सुनना, कुल समय। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, वही सवाल जो हम पीछे किए थे, लेकिन वहां पे क्या था, आपको नाव की चाल भी दे रखी थी और धारे का भी दे रखी थी। यहाँ धारा की दे रखी है, नाव की पूछी है। तो देखिए, समय प्लस समय बराबर कुल समय। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो 12 किलोमीटर गया और 12 किलोमीटर आया, तो गया के किलोमीटर 12 प्लस आया भी के किलोमीटर 12, और आने जाने में के घंटे लगे। तो कुल समय हमें दिया है के घंटे, तो सर 3 घंटे दिया है। कितना दिया है, 3 घंटे। तो समय प्लस समय बराबर मैंने लिख दिया कुल समय। अब एक बहुत अच्छी सी बात आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊं सवाल में, तो याद करो, यहाँ पे देखो, याद करो। आप एक बार जोड़ के भाग देते थे, एक बार घटा के भाग देते थे। देखो 12 और 6 कितना, 18,
12 में से 6 घटाया तो कितना 6। काहे भाग देते थे? क्योंकि मैंने बताया था कि धारा के अनुदिश जा रहे हैं तो चाल जुड़ेगी, वापिस आ रहे हैं तो घटेगी, ये चीज थी। तो वहीं पे आपको मैं यहाँ बताऊं तो यहाँ भी वही पिक्चर होने वाली है कि आपको x का मान अभी नहीं पता, लेकिन दोस्त आपको y का मान पता है। y का मान पता है, कितना दिया है सर? ये देखो 3 दिया है, कंफ्यूज मत होना, कितना दिया है? 3 दिया है। तो एक बार पता है क्या होगा, एक बार चाल जुड़ेगी सर और एक बार चाल घटेगी, एक बार जुड़ेगी एक बार घटेगी। तो ये हो जाएगा समय, 12 किलोमीटर गया चाल जुड़ी, 12 किलोमीटर आया चाल घटी, आने जाने में के घंटे लगे? तो 3 घंटे लगे। ठीक है, अब मुझे ये बता दो y का मान आपके पास है क्या? बिल्कुल है सर, कितना है? 3 है। यहां भी क्या लिख दिया? 3। अब आपको पता है, ये देखो यहां लिखा है धारा की चाल। अब इसका अगर बेसिक करें ना तो आपको पता है x का मान हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, इसकी जगह 3 लिखेंगे, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, यहां पे वर्ग समीकरण बन जाएगी और इसका बेसिक करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए शानदार तरीका क्या रहेगा? देखो गुड्डू, एग्जाम में ऑप्शन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, तो कोई भी 3 ऑप्शन आपको चेक करना है, LHS बराबर RHS आ जाए वो ऑप्शन सही होगा। और सर ऐसा तो है ही नहीं कि 4 ऑप्शन ही गलत होंगे। ठीक है, तो इस सवाल को देखिएगा, मैंने लिखा 12 और प्लस यहां भी लिख दिया मैंने 12। सुनना गुड्डू, हमको क्या करना पता है? LHS बराबर RHS बनाना है, मतलब इन दोनों को कैलकुलेशन करके क्या बन जाएगा? 3। 3 नहीं बने तो वो गलत होगा। तो मैं बोलता हूं कि आंसर 12 है। क्या बोल दिया मैंने? कि आंसर 12 है। तो देखो, अगर 12 है तो x की वैल्यू 12 होगी, क्योंकि हमसे नाव की चाल पूछी है, तो जो नाव की चाल होगी वही तो x होगा। तो मैं बोलूं 12। तो अगर देखना, मौखिक समझना, अगर मैं यहाँ 12 लिखता हूं तो 12 और 3 कितना होगा? 15। तो यहाँ आ जाएगा 15। और अगर मैं यहाँ 12 लिखूं तो 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। एक बात बताइए, काटने के पहले थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको लगता है कि इसको काटा पीटी करने पे 3 हो जाएगा? नहीं लगता सर। फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं काट देता हूं कि 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, 3 से 3 बार। बाबू इससे 3 नहीं आने वाला है, इससे 3 नहीं आने वाला है, यानी कि अब हम गलत कर रहे हैं, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलो ये गलत है तो फिर सर ये आंसर हो सकता है, ये नहीं होगा तो ये होगा, और ये नहीं होगा, तीनों गलत है तो मैं इसको चेक नहीं करूंगा, आंसर फिर डी हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। चलिए, तो सर हम लिखे 12, ठीक है, प्लस इधर भी क्या लिख दिए? 12। लाइन खींचिएगा। अब देखो भाई, यहां मैं 9 लिखता हूं, यहां मैं 9 लिखता हूं, तो 9 और 3 कितना होगा? तो सर 12 होगा। और अगर 9 यहां भी 9 लिखे तो 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। क्या बचेगा? 6 बचेगा। मुझे लग रहा है ये कट जाएगा। तो 12 से 12 1 और 6 से 12 2 बार। ये बताइए 2 और 1 कितना आया? 3 आया। 2 और 1 कितना आया? 3। और ये बताइए बराबर में है भी कितना? 3। यहां से ये पता चला कि LHS RHS बराबर हो गया है। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मित्र, समझ गए होंगे आप इस चीज को। एक सवाल आपको बताता हूं मैं, देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप पढ़िएगा अच्छे से, और पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता रहे। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी है कमेंट में दीजिएगा, देखिएगा ऑप्शन से होगा, कैसे होगा, क्या होगा, जो भी आंसर है कमेंट में बताइएगा। ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही आगे वीडियो और भी लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।